हमने काफ़ी दिनों से सुना हुआ था कि लाहौर में सदर के करीब कोई एक बहुत कबाब बनाने वाला सीख कबाब बनाता है और उसमें खोया डालता है और वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं और उस वक़्त हर वक़्त उसके ऊपर रश लगा रहता है और रात को भी जाओ कि 1 बजे तक उसके ऊपर लाइनें खड़ी होती हैं। और वो उसमें असल बात ये थी कि वो कहते हैं कि ये कि बंदा जो है ना वो 25-30 कबाब तो खा ही लेता है। हम बड़े सोचते हैं कि एक आदमी 25-30 कबाब कैसे खा सकता है। वो ये बड़ा अजीब किस्म का एक मखमखा था हमारे ये ज़हन में। तो वो हमारे वो 4 दोस्त थे, हम इकट्ठे हो गए। वो एक एक इरफ़ान था, एक अपना हाशमी था, एक आरिफ थे। अब ये सारे मुख्तलिफ़ जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। तो वो उस वक़्त हम चले गए और प्रोग्राम बनाया, हम गाड़ी में बैठे चले गए। तो वहाँ गए, ये आज से कोई तकरीबन ये कोई स्टोरी है, कोई ये डेढ़ 2 साल पुरानी। तो वो बड़े अजीब किस्म के हालात हमने देखे कि वहाँ गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है, सामने अंगीठी लगी हुई है, छोटा-सा उसका है और 2, 3, 4 अंगीठियाँ लगी हुई हैं, कबाब यूँ आ रहे हैं, जा रहे हैं और कबाब भी आपकी बड़ी उँगली जो है ना, उसके बराबर होगा और मोटाई थोड़ी-सी आपकी उँगली से थोड़ी-सी मोटा होगा। तो वो हम इधर-उधर हम विज़िट कर देखते रहे कि हर आदमी कोई 100 कबाब का ऑर्डर दे रहा है, कोई 150 कबाब का ऑर्डर दे रहा है, कोई 50-60 का दे रहा है, कोई हमें समझ नहीं आई। तो जब बेरा हमारे पास आया तो हमने कहा भाईजान ऐसा करें कि हमारे लिए ये आप ऐसा 10-10 कबाब हम के हिसाब से 40 कबाब ले आएँ, हम 4 दोस्त हैं। तो कुछ जो कोई ड्रिंक्स वगैरह ले आए, कोला-शोला ले आए। तो उसने कहा जी बस 40 कबाब? तो उसने कहा जी आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, हम इंतज़ार कर लेते हैं। वो हम लेकिन इंतज़ार तो जो करना करना था, हमने आस-पास देख रहे हैं गाड़ियाँ आ रही हैं, खड़ी हो रही हैं, उसको ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन वो बाहर जो गाड़ी वाला था वो कोई 100 डेढ़ 100 कबाब से कम उसका कोई ऑर्डर नहीं था। वो कबाब उसके मतलब ये था कि कबाब में वो खोया वगैरह डालते हैं और वो कोई ख़ास रेसिपी है उस वो दुकान वाले के पास जो कबाब मेकर है। तो वो सब वो करते हैं और बनाते हैं और वो चल रहा है। तो जनाब जब हमारी बारी आ गई तो वो हमने जो उसको 40 कबाब का ऑर्डर दिया था, वो 40 कबाब उसने हमारे आगे रखे। वो इमली का रायता था, इमली का इमली और उसका वो रायता सा बना हुआ था थोड़ा सा और प्याज थे कुछ और चटनी टाइप थी वो। तो वो थी और ये कबाब थे और कुछ हमने 1-2-3 नान मंगा लिए, बड़े सॉफ्ट नरम और बड़े इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार, बड़ा अच्छे लगने वाले। वो था, हमने उसने बारी एक वो अजीब तरह की वो कोल्ड ड्रिंक टेबल लगा दी, उसके ऊपर रख के वो चला गया अपने कार में बैठे बैठे। वो जनाब हमने जब कबाब मुंह में रखा तो कबाब मुंह में रखते साथ ही गायब। मैं कहता हूँ उसे नान की तो ज़रूरत ही पेश ना आए कि भाई नान हमें खाने हैं उसके साथ खाएं और रखे यूँ ही गायब। वो 15-20 मिनट के अंदर हमने वो 40 कबाब यूँ खा लिए और नान हमने जो 2-3 मंगाए हुए थे वो मुश्किल से कोई एक आधा नान किसी ने लिया होगा, वो ख़त्म हो गए। तो लेकिन वो हमारी डिक्शनरी और बढ़ गई। तो मैं कही यार मेरे दोस्तों ने भी कहा कि भाईजान ये तो और मंगवाओ, ये तो पता नहीं चलिया कितने आए थे कितने गए। फिर उसको हमने बुलाया, वो कहता जी आपको आधा घंटा पौना घंटा और लगेगा, फिर आपकी बारी आएगी। हमने कहा कि हम बैठे हैं, लेकिन हम लोगों को देखते रहे, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं और जो ऑर्डर थे वो मैं कहता हूँ कि बड़े लंबे ऑर्डर और जो खाने वाले भी थे वो ठीक ठाक खाने वाले और वो कोई लंबे चौड़े ऑर्डर दे रहे हैं। तो इस तरह करके वो ठक वो 2-3 अंगीठियाँ उसकी चल रही हैं और यूँ उतार उतार के दे रहा है। तो बस हम बातचीत में वो कुछ वक्त गुजर गया, वो ले आया हमारे लिए 40 कबाब और वो 40 कबाब भी वो हमने खाने शुरू किए। कुछ नान लिया, कुछ वो इमली की चटनी थी वो ली, कुछ ये लिया। भाई आप यकीन जाने भाई साहब कि हमें पता ही नहीं चला कि वो 40 कबाब कहाँ से शुरू हुए कहाँ ख़त्म हुए। 80 कबाब का हमने वो यूँ इस तरह खाए कि वो ज़रा
तो ऐसे ही यूँ आए और यूँ गए। और वो हमें एहसास तक नहीं, ना कोई जलन, ना कोई कुछ, ना कुछ, ना कुछ। कोई कोई चीज़ की कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि ये मतलब है इस तरह की भी चीज़ भी हो सकती है। तो जनाब हम वो इस तरह वो कबाब हमने खा लिए। और और हमारी और दिल चाहे तो फिर, लेकिन हमने कहा यार कहीं पेट वेट ना ख़राब हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। और जो मेरे बाकी दोस्त थे तो वो कहने लगे कि नहीं जी बस इतना ही काफ़ी है, तो ये ट्रायल समझो तुसी, नेक्स्ट आएगा तो ਅਸੀਂ नवे ऑर्डर देवांगे। तो ਅਸੀਂ उस हमने कहा भाई चलो आप बिल लेके आओ। जनाब हमने फिर उसको कहा कि वो हमने वो बिल लाए। तो वो बिल लेके आया। तो पर कबाब जनाब वो 70 रुपए का पर कबाब, और हमने 80 कबाब खाए। तो हमने जब बिल का देखा तो हमारे तो तोते उड़ गए कि यार 70 रुपए का कबाब हो सकता है ये उंगली के बराबर, ये कुछ इस तरह ये वो। और हम एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। खैर हमने कर करा के हमने उसको पैसे दिए और वहाँ से फिर हम चले आए। फिर हमने सोचा कि यार ज़रा लार्ज गार्डन में चक्कर लगा लें ताकि थोड़ी सी वॉक हो जाए, तब कबाब शबाब हजम हो गए। लेकिन वो हजम होने वाली को किस्सा ही नहीं था। लेकिन ऑल दो हम लार्ज गार्डन चले गए, वहाँ हमने कार पार्क की, वहाँ एक चक्कर लगाया। और वहाँ पे हमने वो एक ड्रिंक की एक कैन का वो कोड़ा का कैन लिया। एक सारों ने वो ऐसे पीते रहे और इंजॉय करते। लेकिन वो कबाबों का एहसास ही नहीं है, वो कोई ना कोई उसमें कोई कोई होता है कोई जलन या कोई और ऐसी चीज़ या कुछ हो इस तरह महसूस हो कि जिस तरह हमें वो कोई है ही नहीं। तो ये करते कराते हमें कोई घर पहुँचे, कोई घर 11 बजे के करीब। तो मैं घर आके मैंने महसूस किया कि मुझे फिर भूख लग रही है। तो बड़ा मैं हम हैरान हुए और बड़ी तशवीर हुई कि यार ये कैसे कबाब है कि जब 20-20 कबाब खा लिए हैं और उसके बाद ये अभी तक ये कोई हमारा पेट नहीं हुआ हुआ। तो वही आई गई बात हो गई। तो इस तरह करके फिर एक दिन हमारा चांस बना जाने का। हम दोबारा फिर प्रोग्राम बना तो हमने कहा चलो यार इस समय फिर चलते हैं। फिर हम गए। तो हमने उसी तरह ही उसको, बल्कि वो एक चीज़ हमने महसूस की कि वहाँ बहुत कम रश और बहुत कम लोग। और वो ऑर्डर भी जो पीछे ऑर्डर दिए जा रहे थे वो उसके हिसाब से ऑर्डर की क्वांटिटी भी बहुत लोग कम कम दे रहे थे। तो हम बड़ा ही इस बात पे हैरान हुए। तो हमने उसको कहा कि यार इस तरह के ये 10-10 कबाब हैं, ये 40 कबाब हमारे लिए लिया है। लेकिन हमें ये महसूस हो रहा था कि हमने 40 भी ज़्यादा मंगा लिए, क्योंकि लोगों को देख के ना, तो वो कहते ये आपको वही आधा घंटा लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है। हमने एक दो बंदों से वहाँ पूछा कि यार ये क्या हुआ, ये रश ही कोई नहीं है, कबाबी कोई नहीं बिक रहा है। उन्होंने कहा जी इनके जो असल में जो इनके थे ना, वो फौत हो गए, जो वारिस साहब थे, जो जिसके पास रेसिपी थी, जो सारा काम करते थे। ये 3-4 भाई हैं। अब ये कुछ कुछ रेसिपी में कमी आ गई, कोई मेहनत में कमी आ गई, या कोई बरकत हाथ से निकल गई, या किसी चीज़ में कमी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाप के फौत होने के बाद ये सारे मामलात जो थे ना, वो इस कदर वो नीचे गिरे, उनकी सेल नीचे चली गई, उनकी जो सारे लोग जो आने जाने वाले थे वो बहुत कम हो गए। तो ऑल्दो हमने वो 10-10 जो 20-20 कबाब का ऑर्डर दिया था, 10-10 कबाब का ऑर्डर दिया था, वो तो हमने खा लिया। मैं 19-20 का हमें फ़र्क महसूस हुआ, बल्कि 15-20 का हुआ कि वाक़ई यार ये कोई बरकत का मामला है, ये कुछ ऐसी चीज़ है कि जो मतलब है कि हमें भी वो कुछ फ़ील नहीं कर रहा था, जो पहली दफ़ा मज़ा आया था, अब की मज़ा नहीं आया। कि वाक़ई को बड़े भी वो जो थे मियाँ साहब, जो उनके दुकान के मालिक जो वाले थे, उनके हाथ में कोई बरकत थी, या कोई ऐसा वो नुक्ता इनको बता के गए थे जो ये मिस कर रहे हैं, या कोई वो कमी बेशी कर रहे हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी कबाबों की हिस्ट्री है। ये मैंने मुझे बड़ी याद रहती है। अब वो मेरे दोस्त वो एक कनाडा में है, एक कहीं है, कहीं है। जब भी हम कभी इकट्ठे होते हैं तो हम ज़रूर इस कबाबों वाले टॉपिक पे हम ज़रूर बात करते हैं और बड़ा हम एंजॉय करते हैं कि यार एक वक्त सीखा कि अस्सी अस्सी कबाब खा लें।
तो ये है वो है, तो अब तो एक आधा दो कबाब, एक आधा कबाब खाना मुश्किल हो गया है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग थी उसलिए हमारे लिए। तो ये मैं आपको सुनाना चाह रहा था कि ज़िंदगी के ऐसे ऐसे वाक़यात भी होते हैं। अगर आपको ये मेरी स्टोरी कुछ, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।